किसी ने मुझसे कहा था आपसे पूछ ले कि गौर गोपाल जी गाली देते हैं? शुभंकर जी क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं आज आप हमको? Who the bloody hell is saying this? श्री राधे। श्री राधे। किसी ने मुझसे कहा था आपसे पूछ ले कि गौर गोपाल जी गाली देते हैं? आपको अभी इस किताब में एक कहानी लिखी बताता हूँ। जब हम शुभंकर जी क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं आज आप हमको? देखिए, हमारी कोशिश होती है कि हर वो सवाल जो आम इंसान से लेकर धर्म क्षेत्र से या लेकर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ तक। बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल, रियल, रिलेटेबल। कि वो कोई सिद्धांत फिलॉसफी वाली केवल बात नहीं हो, तो चल फिलॉसफी लाएंगे तो घंटों निकल जाएंगे उसी में बोलने। रियल सवाल है, क्या हम गाली देते हैं? हाँ, क्योंकि आपसे सवाल इसलिए पूछ सकता हूँ मैं, आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए, जी जी, आप उन चीजों से भली बात वाकिफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप मॉन्क बन गए। अब एक लंबा जीवन धर गुजारा है, बिल्कुल। एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है। जी जी, अध्यात्म में आपने कहा, ये ऐड कर दिया कि आपको थोड़ी देर से आप कंट्रोल करना जान सके। बिल्कुल नेविगेट कर पाएंगे उसको हाँ, ठीक तरह से। बस बट फिर भी अगर सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाए कोई। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी हम जब आश्रम में आए 30 साल पहले, तो हमारे आश्रम में सारे एजुकेटेड लोग हैं, सारे बहुत पढ़ लिख के आए हैं, बड़े बड़े कंपनीज में बड़ी पोजीशंस छोड़कर आए हुए हैं। तो उतने किस्म के ईगोज रहते हैं वहाँ। 80 लोग हैं, 80 ईगो है। सीखे हैं ईगो को कैसे टेम डाउन करना, लेकिन है तो ईगो। अच्छा, जब हम आए तो हम तो छोटे मिडिल क्लास परिवार से आए हुए हैं। हमारे माता पिता ने हमको कभी एक गाली देने, मतलब सवाल ही नहीं उठता था। मिडिल क्लास फैमिलीज में, हाँ, कभी सवाल ही ना हमारे माता पिता ने कभी गाली दी। हमारे जो मित्र हुआ करते थे उनसे भी हमेशा बोला गया कि नहीं ये नहीं ये नहीं, तो वो बैठ चुका था कि ये नहीं बोलना है कभी। मतलब स्कूल कॉलेज में मैक्सिमम बोला होगा इडियट, इससे ज़्यादा तो कभी कोई बोला नहीं। इडियट मैं, वो भी बहन को बस, और बाहर किसी दोस्त को किसी को नहीं बोला। कहीं सिस्टर बहन के साथ के खेले, कुछ गुस्सा आया तो इडियट कभी बोल दिया, इससे ज़्यादा कभी नहीं बोला। तो जब हम आश्रम में आए तो यहाँ के हमारे जितने मंक्स थे, ये सब बम्बई वाले, बम्बई में पले बड़े, इनकी भाषा सब बम्बईया। तो जैसे किसी के पिताजी गुजर गए, बोले मेरे पापा ऑफ हो गए, तो मेरे मन में आया कि कितने साल तक ऑन थे ये ऑन ऑफ की भाषा कहाँ से आई भाई? इसमें सम्मान रिस्पेक्ट कैसा ना, जब कोई पिताजी घर चले गए, लेकिन वो वहाँ की भाषा है। एक बार किसी ने क्या, मेरे दिमाग का दही मत कर, तो हमने दही खाया है बस। दिमाग का दही कभी सुना नहीं था हमने। वो दिमाग का दही मत कर, परेशान मत कर, मुझे ये कह रहा था। तो मैं थोड़ा, मेरे मन में आने लगा कि क्या है, किस प्रकार के लोग हैं ये क्या कहते रहते। तो 6 महीने में मैं उन्हीं के साथ तो रह रहा हूँ। 6 महीने में अचानक एक गड़बड़ हो गई कोई, और अचानक से मैंने कहा अरे भाई यार, यहाँ बड़ा लफड़ा हो गया और मुझे अपने आप को पिंच करना पड़ा 4 बार कि भाई ये कभी मैंने ऐसा शब्द, कभी इस शब्द का उपयोग ही नहीं किया, और आज ही कह रहा हूँ लफड़ा हो गया। तब फिर मैंने सोचा कि भाई थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ये बातें नहीं आए, अपनी भाषा में ये सब बातें नहीं आए, रहना तो यही है। और तभी एक किसी ने कहा भी था एक हमको, ये कि हम ना ये देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं नहीं देखते। वी नो व्हाट दे डू बट वी डोंट नो व्हाई दे डू। ये लोग ये भाषा बोल रहे थे, लेकिन ये क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इनकी परवरिश वहाँ की थी। तो उनको जज करने की बजाय मैं थोड़ा एम्पैथी से देखने लगा कि परवरिश बोल रही है। इंसान तो कैसा इंसान है, सोना है ये सोना है ये। लेकिन सोने पे हम लोग बस जो मिट्टी लगी है ना, उसी को देखते रहे कि अरे ये तो ऑफ हो गया बोल रहा है, दिमाग का दही मत कर बोल रहा है। तो जब वॉट के पीछे वाई देखा तो बड़ा अच्छा लगने लगा। और आज की तारीख में बता दें कि क्या बोलते हैं, कभी कभी बहुत जब पारा चढ़ जाता है, कभी जब इवेंट में, कभी इवेंट में बहुत जोश में जब आ जाते हैं, तब बोलते हैं Who the bloody hell is saying this? श्री राधे। श्री राधे वो बस जोश वाली बात है, कभी कभी वो गाली नहीं है, वो टेम्पो में आ जाता है। और कैसा है कि मैं लंदन में बहुत समय बिता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लंदन में वक्त बिताया करता था, तो उसकी वजह से लंदन में ब्लडी वर्ड जो है ना, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव कॉनोटेशन में भी, कि यू नो समथिंग, that episode was bloody cool. This guy was
ब्लडी ग्रेट, तो ब्लडी केवल उसका वो गाली का कॉनोटेशन ही निकल भावना गया, ले ली हमने। भावना ही निकल गई उसमें, तो एक बस वो एक वर्ड आ गया। तो कभी कभी ये शुभंकर जी पहली बार किसी पॉडकास्ट में कन्फेस कर रहे हैं कभी कभी ब्लडी बहुत जोश में आ जाते तो कहते हैं, कोशिश करते नहीं कहे, लेकिन कभी कभी हो जाता है। मैं इससे पहले कि आज के युवाओं और लाइफ और रिलेशनशिप्स पे जाऊं, एक लास्ट क्वेश्चन सोशल मीडिया को लेकर कि 21वीं सदी में कहने से ज्यादा सोशल मीडिया फोन हटा के उपवास करना चाहिए। उपवास बिना सोशल मीडिया के? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से उपवास जो है ना, वो थोड़ा खुद से कनेक्शन जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है, आज टूल है कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, कंटेंट डालने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है और आज की दुनिया में एक सख्त ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि हम उसमें इतने कई बार घुस जाते हैं कि फिर खुद से नाता टूट जाता है। वो वाली कविता थी ना बहुत सुंदर, आप तो कवि है, वो वाली क्या था वो, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूं मुझ में लेकिन मैं का ही शोर है ना। तो कई बार ना दिक्कत यह है कि मैं नहीं हूं मुझ में, मैं हूं रील में, मैं हूं काम में, मैं हूं कंपैरिजन में, मैं हूं स्टोरीज में, मैं हूं कंटेंट में, मैं बस उसमें लग गया। गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, जरूरत है आज की, लेकिन उससे एक छोटा सा ब्रेक लेकर अगर थोड़ा मैं डाल दे, मुझ में मैं अपने आप को डाल दूं, अपने आप से संबंध बना लूं, तो दो चीजें होती है। एक, जो कंटेंट डाल रहे हैं ना उसमें इम्पैक्ट आता है साहब, इम्प्रेस नहीं। इम्प्रेस करने में और इम्पैक्ट करने में बहुत बड़ा अंतर है। एक होती है बोलने की बातें, दूसरा होती है खुद से जो संपर्क बना लिया उसमें से आने वाली बातें। वो नंबर गेम वाली नहीं होती, वो क्वालिटी वाली होती है। वो आपको नंबर्स में नहीं दिखती, वो जब ऑन द ग्राउंड जो आपका नेटवर्क बनता है, ऑन द ग्राउंड जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जो लोग आपसे मार्गदर्शन लेते हैं, जिस लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, उसमें दिखाई पड़ती है। तो उस मैं में थोड़ा मैं भरने की ज़रूरत है। तो एक ये होता है, इम्पैक्ट होता है बहुत बड़ा। और दूसरी बात है जी, थोड़ा सा एक रिलैक्स करने से, थोड़ा सा एक समय निकालने से ना, थोड़ी खुशियाँ ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे रहने से ना कंपैरिजन इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सर। कोई इधर बैठा हुआ है, वो खा रहा है राजमा चावल और स्टोरी देखता है कि उसका दोस्त सिंगापुर में बैठ के मोमोज खा रहा है, तो इसको यहाँ इनसिक्योरिटी होती कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है मुझे सिंगापुर भेजने के लिए। पहले ना देखिए कंपैरिजन, मैं कई बार कहता हूँ जब दो कपल मिलते हैं ना एक दूसरे से, तो दोनों महिलाएं एक दूसरे के जेवर देखती है और दोनों पुरुष एक दूसरे के बीवियों को देखते हैं। सॉरी। तो पहले ना कंपैरिजन के लिए ऑन द ग्राउंड होना पड़ता था, मजाक दूर की बात है, सही बात है, लेकिन पहले आपको ऑन द ग्राउंड होना पड़ता था, तब तो देखेंगे ना आप। तो आपको इंटरनेट पे सबका कंपैरिजन सब दिख रहा है, और किस तरह का, सब फोटोशॉप्ड है जी। 10 फिल्टर लगाएंगे तो हम भी एकदम ऐसे स्वैग वाले दिखेंगे, है ना। है कि मैं इवेंट्स में तो हमेशा कहता हूँ, मेरे लिए मेरा हैशटैग है मंक स्वैग। देखिए ना, हैशटैग मंक, और अर्बन हूँ बहुत, तो अर्बन होने की वजह से ऐसा देखा जाता है हमको। तो जितना आप वहाँ देखेंगे इतना फोटोशॉप्ड है ना सर। वो खाने से ज़्यादा तो लाइटिंग की वजह से खाना अच्छा लग रहा है। खाने पर जोर ज़्यादा नहीं, वो लाइट डाल के उसकी फ़ोटो पोस्ट करने पर ज़्यादा जोर। और उसमें कोई गलत है ये नहीं कह रहे हम, बस कह रहे कि थोड़ा सा उपवास हो जाएगा ना, थोड़ा सा पीछे हटेंगे ना, तो खुशियाँ बढ़ेंगी। क्योंकि ये देखने लगोगे कि अपने पास क्या है, दूसरों के पास देखते देखते खुद के पास देखना भूल